नमस्कार, हिंदी मंत्र अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम आदिकाल का नामकरण एवं उसके प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करेंगे। आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया, जो इस प्रकार है। आदिकाल का नामकरण और प्रस्तोता। जॉर्ज ग्रियर्सन और F.E.K. ने आदिकाल को चारणकाल कहा। मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। वहीं राहुल सकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल कहा। रामकुमार वर्मा ने संधिकाल एवं चारण काल नाम की संज्ञा दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जयकाल की संज्ञा दी। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा। वहीं धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा। वासुदेव सिंह ने आदिकाल को उद्भव काल नाम की संज्ञा दी। वहीं राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल कहा। इसके बाद हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है, जो इस प्रकार है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड नाम के जो कवि हैं उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना। गणपति चंद्र गुप्त ने सालभद्र सूरी को प्रथम कवि माना। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल सकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना, तो वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना। सर्वमान्य मत है कि सरहपा ही हिंदी के प्रथम कवि हैं, किंतु उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो तो वह जैन आचार्य देवसेनकृत श्रावकाचार को ही माना जाता है। इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की रचना 933 ईस्वी में की गई। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया। यह प्रश्नों में खूब पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है और कथन परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीरगाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीत काव्य, यह 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आज हमने महत्वपूर्ण कथनों को जाना और आदिकाल के नामकरण और हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, इस प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात की। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी।
साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।